दिल्ली के चुनाव पे आज जो परिणाम आए हैं उसमें बड़े अप्रत्याशित परिणाम आमतौर पे देखने को मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का किला 27 साल के बाद फतेह किया है। आम आदमी पार्टी 11 साल से दिल्ली पे काबिज थी और एक तरह से कहा जाए तो बड़े बेमुरव्वत तरीके से आम आदमी पार्टी को हार का सामना देखना पड़ा है। इसके पीछे अगर देखें तो कई तरह के कारण हैं। आम आदमी पार्टी के हारने के कारणों को अगर हम देखें तो सबसे बड़ा कारण जो आता है वो ये है कि जिस स्पष्ट और पारदर्शी राजनीति, वैकल्पिक राजनीति की बात आम आदमी पार्टी करती थी, धीरे धीरे वो धूमिल होता चला गया और आम आदमी पार्टी भी एक पारंपरिक पार्टी के तौर पे ही वही कार्यशैली अपनाने लगी जो अन्य पार्टियां अपनाती रही। मूल रूप से आम आदमी पार्टी ने इन दोनों स्थापित पार्टियों के विपरीत ही अपनी राजनीति का विकल्प रखा था और ये भी लगता था कि ये आम साधारण लोग जो व्यवस्था से त्रस्त हैं उनके लिए कोई समाधान, अच्छे समाधान खोज के उनके लिए सहज सुलभ जिंदगी और रास्ते बना पाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अपने उस उद्देश्य में असफल हुई और जिसका आज ये अंतोगत्वा परिणाम है। दूसरा कारण जो बड़ा दिखाई देता है उसमें जो आम आदमी पार्टी का एक संगठनात्मक ढांचे का ना होना, ये भी एक बड़ा कारण है। तीसरी बड़ी बात है कि जो नेतृत्व की शैली है उसमें जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का जो एक छवि थी, एक साधारण और सादगी की, एक समायोजन की, वो धीरे धीरे एकीकृत व्यक्ति पे केंद्रित होती चली गई और एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी और एक व्यक्ति केंद्रित निर्णय और उसी का अनुशासन चलना, ये एक बड़ा कारण हुआ और उसमें किसी और के लिए, किसी और विचार के लिए, किसी और सुझाव के लिए कोई स्थान न होना, ये भी एक बड़ा कारण है कि आम आदमी पार्टी की हार जो हुई है वो आज इस वजह से हुई है। क्योंकि एक साधारण सा अगर उसमें उदाहरण समझा जाए तो जिस तरह से कांग्रेस के साथ उनके अलायंस की बात आती थी, तो आज विधानसभा के चुनाव के समय जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था एक समझौता करने के लिए, उसको साफ तौर पे नकार दिया गया और जो अभी परिणाम आए हैं उन परिणामों में कांग्रेस के करीब करीब 15-16 सीटों पे जो प्रत्याशियों को जितना वोट मिला है वो एक बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ है। अगर ये समझौता हो जाता तो शायद आम आदमी पार्टी भी लाभ में रहती और कांग्रेस को भी कुछ लाभ होता, लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल को अपने से ऊपर कुछ भी मंजूर नहीं। तो उसका ही ये परिणाम है जो आज सामने दिखाई दे रहा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के जीतने का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा से ही ऐसी रणनीति अपनाई है कि सत्ता पे उनको अपना अधिकार प्राप्त करना है तो उसके लिए एक लंबी योजना के तहत वो कार्य करती है और इसी प्रकार से हालांकि दिल्ली में पिछले दो चुनाव जो हुए हैं, 15 में और 2020 में, उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों में कोई कमी ऐसी रखी नहीं थी। उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन अब की बार पिछले जो 2020 के बाद की जो घटनाएं हुई हैं और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की कार्यशैली रही है और जिस प्रकार बार बार अरविंद केजरीवाल का दंभ सामने आया है और जो केंद्रीय सरकार है उसके साथ जो उनकी उलझने रही, उनको सामंजस्य स्थापित ना कर पाना भी एक कारण रहा और उसी को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई और उस रणनीति के तहत ही ये जो इनके भ्रष्टाचार के आरोप भी सामने आए, इनकी नीतियों को भी जब खंगाला गया, तो ये सब चीज़ें सामने आने के बाद जो स्थितियां बनी उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक माइक्रो लेवल पे अपने प्रबंधन को मजबूत किया और उसको समझते हुए अब के जो इस
किले में सेंध लगाने की बात थी, तो वो समाज के जो वर्ग थे या जो भी विधानसभा क्षेत्र थे जहां उनको लगता था कि यहाँ सेंध लगाई जा सकती है और सेंध किस प्रकार से लगानी है, तो उस स्तर पे भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी इनके आनुषांगिक संगठन हैं, जितने भी इनके सहयोगी अन्य इकाइयां हैं, सबको उसमें शामिल करके एक सामूहिक तरीके से रणनीति का निर्माण करके और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरी। और जो प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने किया और जिस प्रकार से उन्होंने केजरीवाल को हर मुद्दे पे कटघरे में खड़ा किया, तो साफ लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा हमला आम आदमी पार्टी पे है और आम आदमी पार्टी को किसी भी तरह से कटघरे में खड़ा करके उनका जो एक बनी हुई छवि, एक अवधारणा, एक परिकल्पना है, उसको किस तरह से ध्वस्त किया जाए। और उसमें भारतीय जनता पार्टी लगता है कि अब की बार पूरी तरह सफल हुई है। और जो भी गलतियां रही हैं आम आदमी पार्टी की, उनका सीधा सीधा सा लाभ अब की बार भारतीय जनता पार्टी को मिला है, क्योंकि कांग्रेस दिल्ली के प्रदेश में जब से सत्ता कांग्रेस ने गंवाई है, उनका संगठनात्मक ढांचा भी बहुत कमजोर हो गया था और कांग्रेस में उस प्रकार का दमखम नहीं बचा था। हालांकि इस बार प्रयास जरूर किए गए, लेकिन इसमें भी कांग्रेस में दुविधा की स्थिति बनी रही कि किस प्रकार से इस चुनाव को लड़ा जाए और कितनी ताकत से लड़ा जाए। तो कांग्रेस का भी ये स्पष्ट दिखाई देता था कि वो एक दुविधा उनके साथ निरंतर बनी हुई है कि गठबंधन के धर्म को निभाते हुए ये स्थान आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए। लेकिन बाद में ये जरूर समझ में आया कांग्रेस को कि आम आदमी भारतीय जनता पार्टी से बड़ा अगर उनका कोई प्रतिद्वंदी है या उनके लिए कोई बाधा है तो वो आम आदमी पार्टी है।